उद्या मलाही सभागृहामध्ये जाताना अक्षरशः माझे आता कॉलरच नाहीये पण कॉलर एकदम ताठ आपली असते की बाबा माझा बारामतीकर माझ्या पाठीशी किती मजबूतीने उभा आहे माझी, आणि त्याच्यावर ही निवडणूक कधी माझी एकट्याची झाली नाही। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए संपन्न होने वाली चुनावी रैली का आयोजन पिछले 40 से अधिक वर्षों से बारामती शहर की क्रिश्चियन कॉलोनी में एक नहर के पास स्थित मैदान में किया जाता रहा है। पवार परिवार की परंपरा रही है कि वे पहले दोपहर के भोजन के लिए एकत्रित होते हैं और उसके बाद मैदान की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य शरद पवार समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हैं। आज हम इसी खास मौके पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। इस बार परंपरा टूट गई है। दिग्गज राजनेता के भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, पवार वरिष्ठ की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल चुनौती लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने पहले ही एक निजी ट्रस्ट के स्वामित्व वाले मैदान को अपनी पत्नी के लिए एक समापन रैली आयोजित करने के लिए बुक कर लिया है। पवार और उनकी बेटी को अब 5 मई को अपने गृह क्षेत्र में अपनी अंतिम चुनावी रैली के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुले ने कहा कि पार्टी के नाम और प्रतीक की तरह ही अजीत पवार ने मैदान को भी दिग्गज से छीन लिया है। यह निराशाजनक है और हम इसे एक नए तरीके से परिभाषित करेंगे। इस मैदान पर अंतिम रैली आयोजित करने की यह परंपरा शरद पवार ने अजीत पवार के राजनीति में आने से पहले ही शुरू की थी। बारामती के एक वरिष्ठ एनसीपी पदाधिकारी ने गुमनामी की शर्त पर कहा, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि रैली ग्राउंड किसे मिलेगा, क्योंकि हम असली एनसीपी हैं और चुनाव आयोग द्वारा भी इसे मान्यता दी गई। इस मैदान पर रैली आयोजित करने की परंपरा 40 से अधिक वर्षों से एनसीपी द्वारा निभाई जाती रही है और हम इसे इस बार भी जारी रखेंगे। पवार परिवार की एक और परंपरा है। उम्मीदवारों ने बारामती के कान्होरी गांव के एक हनुमान मंदिर में अपना आधिकारिक अभियान शुरू किया है। ये तब से हो रहा है जब से पवार ने पहली बार 1967 में चुनाव लड़ा था। शुक्रवार को सुले ने आधिकारिक तौर पर पवार के साथ एक जन रैली के बाद कान्हेरी में अपने अभियान की शुरुआत की। सुनेत्रा पवार भी शनिवार को उसी गांव से अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी। बारामती में रैली ग्राउंड विवाद कई महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। जैसे पवार परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली परिवार है। शरद पवार 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र में कई कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले एक सांसद हैं और एनसीपी की सदस्य हैं। उनके भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। और इसी में बारामती में अंतिम चुनावी रैली एक लंबी परंपरा रही है। यह रैली आमतौर पर चुनाव प्रचार का समापन करती है और इसका उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए बहुत महत्व है। बाकी रैली ग्राउंड पर विवाद एक संकेत है कि पवार परिवार के भीतर दरारें बढ़ रही हैं। अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार शरद पवार और सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बारामती में रैली ग्राउंड विवाद का कई तरह से विश्लेषण किया जा सकता है। इस विवाद का सबसे स्पष्ट राजनीतिक प्रभाव पवार परिवार और एनसीपी की एकता पर है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पवार और सुनेत्रा पवार दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही वे परिवार के सदस्य हैं। इससे एनसीपी के भीतर और विभाजन हो सकता है और इससे भाजपा को आगामी चुनाव में फायदा हो सकता है तथा विवाद का एक व्यापक राजनीतिक प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ सकता है। यह एनसीपी को कमजोर कर सकता है और भाजपा को राज्य में अपना आधार मजबूत करने का अवसर दे सकता है। यदि एनसीपी कमजोर होती है तो विपक्षी गठबंधन भी कमजोर हो सकता है। तो इस तरह बारामती में रैली ग्राउंड विवाद एक जटिल मुद्दा है जिसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव दोनों है। यह देखना बाकी है कि विवाद का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसका महाराष्ट्र की राजनीति और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।
और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।